कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। इस होली हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो केवल रंगों और उत्सव की नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा, ईश्वरीय न्याय और एक दुष्ट राक्षसी के विनाश की भी है। ये कहानी है होलिका की और उसके अंत की, जिसने हमें सिखाया कि भक्ति की अग्नि किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन क्रूर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो स्वयं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझता था और किसी को भी ईश्वर का नाम लेने की अनुमति नहीं थी। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपने राज्य में स्वयं की पूजा का आदेश दे दिया था। लेकिन उसी के घर में एक ऐसा पुत्र जन्मा जो हिरण्यकश्यप के सभी नियमों के विरुद्ध था। वह था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो केवल विष्णु का नाम लेता, विष्णु की ही पूजा करता और किसी भी तरह से अपने पिता की इच्छाओं का पालन नहीं करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित था। उसने प्रहलाद को समझाने, डराने, धमकाने के अनगिनत प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग रहा। हिरण्यकश्यप के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। उसने प्रहलाद को मारने के भी कई कुचक रचे, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसी बीच हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसका नाम था होलिका। होलिका को देवताओं से एक वरदान प्राप्त था। उसे एक विशेष वस्त्र मिला हुआ था, जिसे पहनकर वो आग में जल नहीं सकती थी। वो वस्त्र उसे अग्नि से अभेद्य बनाता था। हिरण्यकश्यप ने इस वरदान का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। होलिका अपने भाई के कहे अनुसार उस विनाशकारी योजना में शामिल हो गई और फिर आया वह भयानक दिन। एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका अपने अजेय वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर जा बैठी। वो सोच रही थी कि वो निर्भय होकर प्रहलाद को जला देगी और हिरण्यकश्यप का सिर झुकाने वाले इस पुत्र का अंत कर देगी। लेकिन वह भूल गई थी कि ईश्वर की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जैसे ही चिता धधक उठी, होलिका का वो विशेष वस्त्र जो उसे अग्नि से बचाता था, हवा में उड़ गया। ये प्रहलाद की अटूट भक्ति और ईश्वर के प्रति उसके विश्वास का प्रताप था। प्रहलाद, जिसने ईश्वर को ही अपना रक्षक माना था, वह तो सुरक्षित रहा। लेकिन होलिका, जिसने उस भक्ति की शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया था, वो उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ये केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, ये था अहंकार पर भक्ति की, बुराई पर अच्छाई की और कुटिलता पर ईश्वरीय न्याय की जीत। जिस अग्नि से होलिका स्वयं को बचाने चली थी, उसी अग्नि ने उसे भस्म कर दिया और प्रहलाद, जो उस अग्नि में जलने वाला था, वो सुरक्षित बच गया। इसी घटना की स्मृति में हर साल होली का त्योहार मनाया जाता है। बड़ी सी होलिका जलाई जाती है, जो उस दुष्ट होलिका के अंत का प्रतीक है, और उस अग्नि में हम अपनी बुराइयों, अपने अहंकार और अपने सभी नकारात्मक विचारों को जला देते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी विपत्ति और किसी भी बुराई को परास्त कर सकती है। इस होली, जब आप रंगों में सराबोर हों, तो इस कहानी को अवश्य याद करें। याद करें प्रहलाद की अटूट श्रद्धा को और होलिका के विनाश को। ये होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का और ईश्वरीय न्याय का उत्सव है। कथा क्षितिज से इस अद्भुत कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।